Hello friends, my name is Ankit Jaiswal and welcome to my YouTube channel CA Knowledge Diaries। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड के बेसिक के बारे में कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड है क्या और ये किस तरह से करता है और इसमें आप इन्वेस्ट करके किस तरह से आप अपनी इनकम और वेल्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एंड गेट्स मूव ऑन। So friends, like this person is confused and the question is coming in this person's mind that what is mutual fund? I wish someone can explain me non-technical words. And there are so many questions in my mind about mutual fund. I hope ये क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते होंगे कि काश हमें कोई म्यूचुअल फंड के बारे में एक्सप्लेन कर पाता कुछ नॉन टेक्निकल वर्ड में सिंपल तरीके से जो कि मैं समझ पाता कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। सो दोस्तों, घबराइए मत। आपका एक फ्रेंड एडम यहाँ है और हम आपके सारे क्वेश्चंस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आंसर करेंगे और आपको समझने में हेल्प करेंगे कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं और हम बिल्कुल बेसिक जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। हम कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाएंगे क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने आप में बहुत वास्ट एरिया है। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्यों म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और ये किस तरह से काम करता है। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे चार इंसान हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड एंड मिस्टर ए। ये चारों लोग सिंपल चाहते हैं कि यार हम इंडियन कंपनीज के पैसे में जो शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्होंने सुना होगा मार्केट में कि बहुत सारे लोग पैसा कंपनीज में लगा के शेयर में पैसा लगा के पैसा कमा रहे हैं। और ये चारों लोग भी चाहते हैं कि यार कोई हमें भी बता दे, कोई हमें भी पैसा बता दे कि हम कैसे लगाएं इंडियन कंपनीज के शेयर्स में। बट ये उसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं है। बट इन चारों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनका यहाँ पे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। फ्रेंड्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज बनाई गई है और म्यूचुअल फंड स्कीम बनाई गई है। जैसे कि यहाँ पे तो सिर्फ ये चार लोग हैं, न जाने ऐसे कितने ही नंबर ऑफ पीपल्स होंगे जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं नॉट ओनली इंडियन कंपनी शेयर आइदर इन गवर्नमेंट बॉन्ड और आइदर इन एनी अदर स्कीम। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल हियर ऑफ ओनली ऑफ इंडियन कंपनी शेयर, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और जो कि इंडियन कंपनीज में पैसा शेयर से पैसा लगाना चाहते हैं बट उनको नहीं पता वो कैसा लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों म्यूचुअल फंड आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। मान लीजिए एक कंपनी है LIC म्यूचुअल फंड और उसने एक अपनी एक स्कीम बनाई है उन लोगों के लिए जो कि एक इंडियन कंपनीज के शेयर में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक अपनी स्कीम बनाई है जिसका नाम रखा उन्होंने LIC इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम, जिसके अंदर वो लोगों से पैसा लेके एक स्कीम के तहत इंडियन कंपनीज के ही सिर्फ शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपका कितना बड़ा प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड ने सॉल्व किया। आपके बहुत सारे ऐसे लोगों का था कि हमें सिर्फ इंडियन कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड ने एक स्कीम स्पेसिफिक तैयार करी जहाँ पे वो सिर्फ इंडियन कंपनीज के शेयर्स में ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे। Like this, there can be other people who want to invest either in government bonds or fixed income security or any other money market instrument. उनके लिए भी मार्केट में उसी तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी स्कीम को तैयार करती हैं आपकी नीड को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ये एक बेसिक फंडामेंटल है जो कि आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का, उसको ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड स्कीम लगा बना तैयार करती हैं और आप जैसे लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस स्कीम के अकॉर्डिंगली वो म्यूचुअल फंड कंपनी आगे आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है आप लोगों से ही पैसा कलेक्ट करके। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है LIC म्यूचुअल फंड और ये सारे लोग एक इक्विटी कंपनीज की जो शेयर्स होते हैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करती हैं। तो ये क्या करेंगी, ये अपना सारा पैसा LIC म्यूचुअल फंड को देंगी और किस फंड के अंदर देंगी, वो देगी क्योंकि LIC म्यूचुअल फंड की बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम होगी तो ये पैसा लगाती हैं क्योंकि हमें इंडियन कंपनीज के शेयर में पैसा लगाना है। तो उन्होंने इस म्यूचुअल फंड के LIC म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम के अंदर पैसा लगाया। फर्दर उन्होंने क्या किया कि इसको आगे इंडियन कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ दोस्तों देखिए कि म्यूचुअल फंड ने एज अ मीडिएटर काम किया। इसके बदले में म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे कुछ एक्सपेंस चार्ज करती है जिसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पे करना होता, वो आपकी ऑलरेडी पैसे में से नेट डिडक्ट हो जाता है। बट म्यूचुअल फंड कंपनीज आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड स्कीम तैयार करती हैं और आगे उसको फर्दर इन्वेस्ट करती है।
अगर एक थोड़ा सा टेक्निकल अगर हम जाने की फिर भी थोड़ी सी कोशिश करें कि डेफिनेशन होती क्या है, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर एक म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन या एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जिनका ऑब्जेक्टिव कॉमन है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करना है, बहुत सारे लोगों को आपको बॉन्ड में करना है, उनसे पैसा कलेक्ट करके एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट तैयार करती है और उसको आगे फर्दर उस इक्विटी स्कीम के ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि इनका ऑब्जेक्टिव था इंडियन कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे एलआईसी म्यूचुअल फंड ने क्या किया होगा, आप सबसे लोगों से पैसा इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड स्कीम में डाला होगा जिसका नाम है एलआईसी म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम, और उसको फर्दर आगे इंडियन कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज आर मैनेज बाय द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जो कि मार्केट को अच्छी तरह समझते हैं और जो कि बहुत सोच समझ के आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसमें रिस्क कम से कम हो और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि आप एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सपर्ट होती हैं, इसलिए ये पैसा लोगों से कलेक्ट करके आपके बिहाफ पे ही इन्वेस्ट करती हैं। सो दिस इज हाउ फंडामेंटली द म्यूचुअल फंड वर्क। दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। एक होता है नेट एसेट वैल्यू, एक होता है यूनिट। यूनिट बेसिकली अगर एक लेमैन की भाषा में बात करें तो यूनिट होता क्या है, आपका उस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर कितना होल्डिंग या कितना शेयर है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है, उसे कहते हैं यूनिट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एलआईसी की जो इक्विटी स्कीम है उसकी वैल्यू 1,000 करोड़ की है। उसके अंदर पता कैसे चलेगा कि आपका कितना पैसा लगा हुआ है। मान लीजिए आपने उसके अंदर लगा रखा है 1,000 रुपए, तो उस 1,000 को उस 1,000 करोड़ रुपए से डिवाइड करके जो आपका परसेंटेज निकलेगा वो हुई आपकी होल्डिंग। और इसको दोस्तों नंबर ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि आपके पास 1 यूनिट है उस म्यूचुअल फंड की, 2 यूनिट है, 4 यूनिट है, 5 यूनिट है। वो डिफाइन करता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ यूनिट है और ये आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको अलॉट होती है। अगला आता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू कुछ नहीं होती दोस्तों, ये सिंपली अगर भाषा में बात करूं तो आपके पास जो उस म्यूचुअल फंड स्कीम की एक यूनिट है उसकी आज की डेट में मार्केट में वैल्यू क्या है, वो डिफाइन करता है उसकी नेट एसेट वैल्यू। आप अगर कहीं पेपर वगैरह में पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलता होगा इस म्यूचुअल फंड स्कीम की नेट एसेट वैल्यू आज की डेट में है। तो नेट एसेट वैल्यू इज नथिंग, इज जस्ट द वैल्यू ऑफ दैट वन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट यू होल्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि यूनिट को समझने के लिए, कि मान लीजिए 17 मार्च 2022 को एक्सिस इक्विटी लॉन्ग टर्म फंड की एनएवी थी 68 रुपये 78 पैसे पर यूनिट, और आपने मान लीजिए उसमें 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। तो उस 1,000 रुपये इन्वेस्ट करा आपने और उसकी वैल्यू एक यूनिट की 68 रुपये 78 पैसे थी, तो इसके बदले म्यूचुअल फंड आपको अलॉट करेगा 14.54 रुपीज। सेम वे में एनएवी जानने की अगर कोशिश करें तो एनएवी क्या हुई यहाँ पे दोस्तों, एनएवी हुई ये एक यूनिट की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, यानी कि आपकी एक यूनिट की मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है अगर आप आज के डेट में उसको बेचने जाते हैं, तो वो होता है नेट एसेट वैल्यू। यहाँ पे एक और हमने एक एग्जांपल लिया है उसको और समझने के लिए, मान लीजिए 10 लोग हैं, इन सब ने 100 100 रुपए एक कलेक्ट करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1,000 रुपए, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड कंपनी है उसमें जाके उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। टोटल यहाँ पे 1,000 रुपये कलेक्ट हुए। इसने क्या किया, म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपनी एक स्कीम है इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम, उसके अकॉर्डिंग इसने पैसा इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। और मान लीजिए उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज की डेट में 1,000 रुपये की हो चुकी है 1,200। तो इस डेट में यूनिट क्या हुई दोस्तों, सिंपली 1,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करे गए थे टोटल, और एक बंदे ने इन्वेस्ट करे थे 100 रुपये, तो टोटल यूनिट हो गए 10 यूनिट। 10 लोग 10 यूनिट, यानी कि एक बंदा होल्ड करता है 1 यूनिट। एनएवी की बात करें दोस्तों, तो एनएवी क्या हुई आज की डेट में, इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है आज की डेट में 1,200 रुपये, और टोटल यूनिट है 10, तो इसकी एक यूनिट की वैल्यू हो गई 120। अब दोस्तों सवाल आता है कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इंडिया में कंट्रोल कौन करता है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है दोस्तों। सेबी इज अ कंट्रोलिंग बॉडी जो कि इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। इंडिया में कितने म्यूचुअल फंड कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि रन करते हैं। सो दोस्तों एज पर द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इन इंडिया, देयर आर 43 asset management companies in India like Axis, SDFC, ITI, LIC. So there are 43 mutual fund companies, or you can say asset management company available in India. Uh,
अब आपको सवाल आएगा कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। हमने ये तो जान लिया कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, अब बात आती है कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। सो दोस्तों, बेसिकली म्यूचुअल फंड थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इक्विटी और ग्रोथ फंड, सेकंड इज इनकम और बॉन्ड और फिक्स इनकम फंड्स, एंड थर्ड इज हाइब्रिड फंड। लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि ये इक्विटी, इनकम और हाइब्रिड फंड होते क्या हैं। दोस्तों, इक्विटी फंड एज द नेम सजेस्ट, ये बेसिकली वो फंड होते हैं जो कि मोस्टली कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसका पर्पस होता है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना और आपको एक हायर रिटर्न देना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पैसा इंडियन कंपनीज के या किसी भी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करा जाता है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मान लीजिए आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप बहुत लो कैटेगरी में रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन आप फिक्स इनकम चाहते हैं, तो उसके लिए एक होता है इनकम और बॉन्ड और फिक्स इनकम फंड, जहाँ पे बेसिकली रिटर्न तो बहुत लोअर होता है लेकिन रिस्क ना के बराबर होता है, और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑलमोस्ट मिलती रहती है, तो इसलिए कहते हैं इसे, यहाँ पे रिस्क लोअर होता है और इसलिए इसलिए कहते हैं फिक्स इनकम फंड। एक होता है हाइब्रिड फंड। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इक्विटी और फिक्स इनकम दोनों को बैलेंस करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बनाया गया है दोस्तों हाइब्रिड फंड। और हाइब्रिड फंड में दोस्तों रिस्क मीडियम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी और फिक्स इनकम बॉन्ड, तो यहाँ भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को आप इन तीन कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था, हमने आज डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है। अगर हम रिकैप ले तो म्यूचुअल फंड इज नथिंग, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो लोगों का कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, उसके अंडर वो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम तैयार करती है म्यूचुअल फंड की, लोगों से पैसा कलेक्ट करके उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग फर्दर पैसा वो इन्वेस्ट करती है, और उससे जो रिटर्न आता है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपने जो उसके यूनिट होल्डर है उस स्कीम के, उसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इंडिया के अंदर सेबी एक बॉडी है जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है। टोटल मिला के आज की डेट में 43 अराउंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो वर्क करती है एज पर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। और म्यूचुअल फंड बेसिकली तीन तरह के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, फिक्स इनकम फंड, हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड यहाँ पे रिस्क हाई होता है क्योंकि यहाँ पे लोग इंडियन या कंपनीज के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड कैटेगरी फिक्स इनकम फंड, यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डेब्ट्स में पैसे इन्वेस्ट करा जाता है, जहाँ पे एक फिक्स इनकम लोगों को कॉन्स्टेंटली मिलते हैं और यहाँ पे रिस्क बहुत लोअर होता है। और एक थर्ड कैटेगरी होती है जो इन दोनों का मिक्स होता है, जिसे कहते हैं हाइब्रिड फंड। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।